गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 17 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट में जो असेसमेंट वर्कशीट होती है जो आपके मंथ में 2 टाइम्स आती है, एक फर्स्ट वीक में एक थर्ड वीक में, उसे करेंगे। जो थर्ड वीक में आती है वो MCQ बेस्ड होती है एंड जो फर्स्ट वीक में आती है उसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको जो सर्कल दे रखे हैं उन्हें डार्क करना है जो करेक्ट ऑप्शन हो उस पर। फ्रॉम वूम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। यानी इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सोल राइट टू ट्रेड है वो किसने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपको पता है वो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। तो इसका आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। तो आप इस पर सी कर लेंगे। सेकंड है व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश करी थी बंगाल में। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 एड में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। बिटवीन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट। तो किन के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आपको पता है वो किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इस पर आप रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला कर लेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है आफ्टर विच द बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानीज राइट इन बंगाल। तो आफ्टर मतलब किस बैटल के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया था। तो आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर यानी बुक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ये युद्ध का मिल गया था। फर्स्ट का आपका हो जाएगा सी, सेकंड का आपका हो जाएगा बी, थर्ड का आपका हो जाएगा ए एंड फोर्थ का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मराठा वाज कॉल्ड। जो इफेक्टिव मिलिट्री है और मराठा के हेड है उन्हें क्या कहा जाता था। तो उन्हें कहा जाता था पेशवा। तो आप इसे सी कर लेंगे, पेशवा। एंड सिक्स क्वेश्चन है वो डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लेके आए थे, ये पॉलिसी कौन लेके आए थे। तो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे ये पॉलिसी। इन द क्वेश्चन 7 to 10 गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट एंड डार्कन द सर्कल इन द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन एक रीज़न। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है। तो अब असर्शन और रीज़न आपको दे रखा है, ABCD बता रखा है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी अगर असर्शन एंड रीज़न दोनों अगर आपकी ट्रू हुई और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तब आप ए पे टिक करेंगे। और अगर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और अगर असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हुई पर आर यानी रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ए, तो आप बी पे टिक करेंगे। ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। अगर असर्शन करेक्ट हुई और रीज़न इनकरेक्ट हुई तो आप सी पे टिक करेंगे, और अगर असर्शन इनकरेक्ट हुई और रीज़न करेक्ट हुआ तो आप डी पे टिक करेंगे। तो इसे आपको करना है अच्छे से। इसे ये जो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं ये आपकी इन सभी में फॉलो होगी, तो वो आप देखेंगे। 7th है असर्शन दे रखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड। एकदम सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडियन ट्रेड से बहुत कमाती थी पैसा, बहुत प्रॉफिट करती थी। रीज़न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, और ईस्ट से उन्हें सोल राइट टू ट्रेड भी मिला था। तो ये इसमें आपका जो असर्शन है वो भी सही है, रीज़न भी सही है, दोनों ट्रू है, और रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ए पे आगे गोला डार्क कर देंगे, ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर ए कर लेंगे। देन है 8th असर्शन ए मुर्शिद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल अपोज द ब्रिटिश कंपनी। तो मुर्शिद कुली खान और नवाब ऑफ बंगाल थे वो अपोज थे यानी उसके खिलाफ थे ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी के। रीज़न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग फोर्टिफाइंग इन फैक्ट्री इन कालीकता यानी कोलकाता। क्यों थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी, फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये रीज़न है। तो इसमें आप देखिए असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न का सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसमें भी आपका ए आंसर टिक हो जाएगा। 9th है असर्शन
आपको दे रखी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा जब बैटल ऑफ बुक्सर के बाद। रीज़न क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज सब्सिडी अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल। तो ये गलत है, नहीं, उन्होंने नवाब के बंगाल के आगे इम्पोज यानी हार मान गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार मान गई थी, अब इम्पोज कर दिया था सब्सिडी अलायंस। तो नहीं, उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने तो विरोध किया था। तो इसका आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका करेक्ट है, यानी असरेशन करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो रॉन्ग है, रीज़न इज़ इनकरेक्ट। तो आपका सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। फिर 10th है, असरेशन आपको दे रखी है, ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश ने एक्सपेंड स्टार्ट करा अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो हाँ करा था, तो असर्शन आपकी राइट है। एंड रीज़न आपको बता रखा है, ब्रिटिशर्स आर फेड ऑफ जापनीज अटैक थ्रू नॉर्थ वेस्ट। तो वो जापनीज अटैक से नहीं, वो फ्रेंच से डर रहे थे, तो ये गलत है। तो इसमें आपका असर्शन सही है, रीज़न इनकरेक्ट है, तो आपका सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, सेकंड का भी ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का भी सी। तो आप इसे कर लेंगे, तो 7th 8th 9th 10th आप इसे करेक्ट आंसर कर लेंगे। आई होप आपको असर्शन एंड रीज़न अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमने कुछ नया सीखा आज के वर्कशीट में, और आपकी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।